ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में हम देख रहे थे 3 प्रकार के व्यभिचार। क्या क्या है ये 3 व्यभिचार? साधारण व्यभिचार अथवा अनैकांतिक, असाधारण अनैकांतिक और अनुपसंहारी। इसमें से 2 हमने देख लिया। अनुपसंहारी स्थले देखिए आगे 113 पृष्ठ पर। सर्वम अभिधेयम प्रमेयत्वात् इति अत्र अत्यंताभावा प्रतियोगी साध्यकादिः इति दोषः। साध्यकादिः, साध्य आदिपदेन पक्षो हेतु, ये तीनों साध्य पक्ष हेतु ये कैसे होंगे? अत्यंताभाव अप्रतियोगी होंगे। पक्ष में दिया सर्वम, सर्व को छोड़ के और कुछ नहीं मिलेगा आपको, तो उसका सपक्ष विपक्ष नहीं होगा। अभिधेयम जो है वो केवलान्वयी है, उसका अभाव कहीं नहीं मिलेगा। प्रमेयत्व ये भी केवलान्वयी है, उसका अभाव नहीं होगा। तो हेतु साध्य पक्ष इनका अभाव कहीं नहीं होगा। ये अत्यंताभाव के प्रतियोगी है कि अप्रतियोगी? अप्रतियोगी। अप्रतियोगी। अत्यंताभाव अप्रतियोगी साध्यकादि इति ये दोष हो जाएगा। तादृश दोष विषयकम अत्यंताभाव प्रतियोगी साध्यम, तादृश दोष विषयक अत्यंताभाव अप्रतियोगी साध्यम इति ज्ञानम। वाक्य की रचना देखो वैसी है जैसे पूर्व में थी। एक ज्ञानम दूसरे का प्रतिबंध करेगा, दूसरा जो होगा वो परामर्श ज्ञान होगा, व्याप्ति ज्ञान होगा, अनुमिति ज्ञान होगा, उसका प्रतिबंध करेगा। तो दोष विषय का ज्ञान क्या है? अत्यंताभाव अप्रतियोगी साध्यम। ऐसा जो ज्ञान है इति ज्ञानम तत् साध्याभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगी हेतुमान, म है ना वो पक्ष, हेतुमान पक्ष इति व्यतिरेक परामर्श ज्ञानम प्रतिबद्धनाति। अत्यंताभाव का जो अप्रतियोगी साध्य है अभिधेयत्वम, इसमें अन्वय व्याप्ति कैसे होगी? यत्र यत्र प्रमेयत्वं तत्र तत्र अभिधेयत्वम्। यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अभिधेयत्वम। और व्यतिरेक व्याप्ति कैसे होगी? यत्र यत्र अभिधेय अभावः तत्र तत्र प्रमेय अभावः। तो अभिधेय का अभाव नहीं मिलेगा। क्यों? अभिधेय का अर्थ क्या है? जो किसी का, जिसका कोई वाच्य है वो वस्तु होगी अभिधेय। तो न्याय मत में सबका वाच्य है, सबका वाच्य अर्थ है। ऐसा वहां नहीं कहते कि नहीं एक ब्रह्म नाम की वस्तु है जिसका कोई वाच्य अर्थ नहीं है, वो अवाच्य है, ऐसा वो नहीं मानते। तो सब वाच्य है वहां और सब प्रमेय है। तो अभिधेयत्व का अभाव नहीं होने से साध्याभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगी हेतु और उस अभाव का प्रतियोगी हेतु, ऐसे अभिधेय अभाव का जो व्यापक होगा, ऐसे व्यापक अभाव का प्रतियोगी मतलब प्रमेयत्व अभाव का प्रतियोग
हाँ, प्रमेयत्व अभाव का प्रतियोगी हेतुमान पक्ष, तो व्यतिरेक परामर्श होगा ही नहीं, व्यतिरेक व्याप्ति नहीं होगी, इसलिए व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म का ज्ञान नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी व्याप्ति से विशिष्ट कोई पक्ष होना चाहिए और ऐसा होगा ही नहीं, इसलिए परामर्श ज्ञानम प्रतिबद्धनाति। अतो अनुमिति कारण व्यतिरेक परामर्श ज्ञान से प्रतिबंधकम, अनुमिति कारण व्यतिरेक परामर्श ज्ञान से प्रतिबंधकम यत् तादृश दोष विषयकम अत्यंताभाव अप्रतियोगी साध्यम। अनुमिति का कारण है परामर्श, व्यतिरेक परामर्श ज्ञान का अगर प्रतिबंध हो गया तो अनुमिति कारण व्यतिरेक परामर्श ज्ञान से प्रतिबंधकम यत् तादृश दोष विषयकम ज्ञानम, दोष विषयक ज्ञानम अत्यंताभाव अप्रतियोगी साध्यम, वो अत्यंताभाव के अप्रतियोगी का साध्य इति ज्ञानम, ये अत्यंताभाव का अप्रतियोगी साध्य होगा क्योंकि उसका अत्यंताभाव उपलब्ध नहीं होगा, इति ज्ञानम तद विषयत्वम हेतौ, ये दोष का लक्षण कर दिया। तद विषयत्वम कहाँ रहेगा? हेतु में रहेगा, मतलब ये हेतु दुष्ट हेतु हो गया, दुष्ट ज्ञान के विषय वाला जो होगा उसका विषयत्वम आएगा हेतु में, तो स्व विषयक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदकवत्व संबंधे न हेतु दुष्ट हो जाएगा। स्व विषयक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदकवत्व संबंधे न, देखो उसको व्याख्यात करते हैं। स्वम का अर्थ है दोष, तद विषयकम ज्ञानम अत्यंताभाव अप्रतियोगी साध्यकादि ही, उसका ज्ञान किस प्रकार का होगा? अत्यंताभाव अप्रतियोगी साध्य, अत्यंताभाव अप्रतियोगी पक्ष, अत्यंताभाव अप्रतियोगी हेतु इत्यादि कारकम तद विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदकवत्वम हेतौ, उसका विषय प्रकृत हेतुता के अवच्छेदक वत्व का जो हेतु है उसमें रहेगा, मतलब हेतुता अवच्छेदक वाला जो होगा वैसा हेतु उस हेतु में रहेगा दोष, वो हेतु हो जाएगा दुष्ट। हेतौ दोष, हेतु दुष्ट। हाँ, वो दिया है वहां पंक्ति में, मैं केवल पंक्ति ही पढ़ रहा हूं। स्वम का अर्थ दिया है दोष, और उसका वाक्य पूरा होता है हेतौ इति, तो दोष हेतौ इति हेतुर दुष्ट, तो हेतु हो गया दुष्ट। ये जो ऐसे इस प्रकार से यहाँ वाक्य रचनाएं की है ना, तो जब जैसे पूर्व पक्षी कुछ अनुमान करेगा, खास करके ये तीन चित्सुखी, खंडन, अद्वैत सिद्धि, ऐसे ग्रंथों में ये आपको मिलता है, इसलिए इसका यहाँ विचार है कि कोई पूर्व पक्षी व्याप्ति देगा, आप कहोगे इसकी व्यतिरेक व्याप्ति नहीं मिलेगी, तो ये अनुपसंहारी है, इसका पक्ष नहीं, सपक्ष विपक्ष नहीं होने से इसका दृष्टांत कहीं नहीं मिलेगा, तो परामर्श ज्ञान बाधित हो जाएगा, इस प्रकार से वहां विचार होता है। वहां लेकिन इतना सारा बताएंगे नहीं, वहां केवल इतना देंगे ये हेतु अनुपसंहारी है, अब आप आगे आपको करना है पूर्व पक्षी का कोई अनुमान होगा। जैसे आगे अभी असिद्धि बताएंगे, उपाधि, तो पूर्व पक्ष कुछ अनुमान करेगा, उसमें उपाधि आपको नहीं मिलेगी, अनुमान सद हेतु लगेगा, फिर उस अनुमान को वहां जो अन्वयी व्याप्ति है उसके बदले आप जब व्यतिरेक की व्याप्ति करोगे, उस व्यतिरेक की व्याप्ति में उपाधि आपको मिल जाएगी,
तो कभी कभी ऐसा होता है कि अन्वय व्याप्ति में दोष नहीं दिखता, लेकिन जब व्यतिरेकी व्याप्ति करोगे तो वहां उपाधि मिल जाएगी, इसलिए वो अनुमान दूषित हो जाएगा। तो ये बुद्धि को ऐसे विचार करने से पता चलता है कि वहां कुछ ना कुछ गलत है। और पूर्व पक्षी का प्रतिपादन क्या होगा? जगत सत्य है। तो कुल मिला के वो बताएंगे जगत सत्य है, इसका अर्थ है द्वैत सत्य है, अनुमान से कहीं बता देंगे। तो आपको फिर देखना है कि ये सच तो हो नहीं सकता, यहाँ कुछ ना कुछ तो गलत है, लेकिन कहाँ गलत है वो समझने के लिए ये सब है। न्याय वाले भले ये सब अन्य का खंडन करने के लिए उपयोग करते हो, हम इसका उपयोग किस लिए करेंगे? उनका खंडन करने के लिए। तो वही है फिर। अब देखिए, असिद्धि त्रिधा, 3 प्रकार की असिद्धि है। आश्रय सिद्धि, स्वरूपा सिद्धि, व्याप्यत्व सिद्धि। आश्रय सिद्धि स्थले है गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात्। वही दृष्टांत दिया है जो मूल में दिए है। गगनारविंदम सुरभि इति अत्र पक्षता अवच्छेदक अभाववान पक्ष इति दोष। यहाँ दोष क्या है? पक्षता अवच्छेदक का अभाव वाला पक्ष है। पक्षता का अवच्छेदक क्या होगा? पक्षत्व। पक्षत्व मतलब नहीं, सुरभि नहीं, गगनारविंद। सुरभि तो साध्य है, पक्ष है गगनारविंदम। तो गगनीय अरविंदत्व, अरविंद तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें गगनीयत्व जो है ये पक्षता का अवच्छेदक मानते हैं। आगे देखो दिया है, तद विषयकम गगनीयत्व अभाववद अरविंदम। गगनीयत्व के अभाव वाला अरविंदम, क्योंकि गगनीयत्व वाला अरविंद मिलेगा ही नहीं। तो गगनीयत्व अभाव, जो भी अरविंद होगा वो गगनीयत्व भाव वाला होगा कि अभाव वाला होगा? अभाव। गगनीय में ईय कहाँ से आया? आयनेयेनीयेया फड खचगाम प्रत्ययादीना। तो कौन सा प्रत्यय है इधर? छ। प्रत्यय। गगनीयत्व अभाववत् अरविंदम इति ज्ञानम गगनारविंदम सुरभि इति अनुमितिम प्रतिबदनाति। एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को, अनुमिति ज्ञान का प्रतिबंध कर देगा। प्रतिबदनाति सुरभि व्याप्य अरविंदत्ववत् गगनारविंदम इति परामर्शम प्रतिबदनाति इति अपि मतांतरम। कोई कहेगा कि केवल सीधे अनुमिति का प्रतिबंध नहीं करेगा, सुरभि व्याप्य अरविंदत्ववत्, सुरभि व्याप्य अरविंदत्व मतलब ऐसा अरविंद हो, सुरभि व्याप्य, सुरभि है साध्य, साध्य का व्याप्य होगा हेतु अरविंदत्व, सुरभि व्याप्य अरविंदत्ववत्, ऐसा गगनारविंद, गगनारविंदम इति परामर्श, ये परामर्श का भी प्रतिबंध हो जाएगा। क्यों? मतलब देखो, जब दुष्ट कोई, साधारण समझ लो इसको, समझो कोई ऐसा वाक्य प्रयोग करता है जो दुष्ट वाक्य है, जिसमें दोष है। साधारण समझो किसी ने कहा आज मंगलवार है, फिर वो कुछ और बताते हैं, आपकी बुद्धि आगे चलेगी ही नहीं, आपकी बुद्धि वहां रुक जाएगी कि आज मंगलवार है ही नहीं। तो ये जो प्रतिबद्धनाति जो बताते हैं ना, इसका अर्थ ये है कि जब किसी ने दुष्ट हेतु का प्रयोग कर दिया, ऐसे दुष्ट हेतु वाला अनुमिति को प्रतिबंध करेगा अथवा परामर्श को अथवा व्याप्ति को, अनुमान नहीं होगा। मतलब बुद्धि में एक वृत्ति जो आनी चाहिए वो होगी नहीं। जैसे किसी ने कह दिया वन्य अनुष्णा,
फिर वो भले आगे कुछ भी बोलते रहे, आप आगे जाओगे ही नहीं। तो विचार का सामर्थ्य यहाँ है कि अगर कहीं कुछ ऐसी बात किसी ने बोल दी जिसमें कहीं दोष है, तो ज्ञान की वृत्ति उत्पन्न नहीं होने देगा। इसलिए अगर हम सतर्क हैं वाग व्यवहार में, तो अथवा प्रमाण व्यापार में, तो हमको हमेशा रहेगा कि हम भी ऐसे वाक्य का प्रयोग करें जहां कोई दोष न हो, और ऐसे वाक्य सुने जहां दोष न हो। और जब चर्चा होती है तो शास्त्र में कहीं ऐसा कुछ वचन आ गया तो तुरंत हमको दोष समझ में आ जाए। ये सब इसलिए प्रक्रिया है। केवल इतना नहीं समझना कि ये केवल न्याय हम पढ़ रहे हैं, वहीं आज 4 पंक्ति हैं, 10 पंक्ति हैं, ऐसा नहीं है। या आप कहीं भी कुछ भी सुनते हो, समझो आपने कुछ ऐसा सुन लिया जो आपको ठीक नहीं लगा, अब फिर जब पूछोगे अच्छा क्या कब कहा आपने, फिर से बताओ। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि इसमें दोष है। मतलब कोई विद्या ऐसे नहीं पढ़नी है कि केवल उसी ग्रंथ के उसी पुस्तक में वही काम आएगी और बाकी जीवन में इसका कोई उपयोग ही नहीं होगा। वो विद्या थोड़ी होगी। मतलब आपने समझा ही नहीं है कि विद्या क्या है। ऐसे नहीं पढ़ते कुछ। अतो अनुमितेः प्रतिबंधकम यत् तादृश दोष विषयकम गगनीयत्व अभाववद अरविंदम। तो अनुमिति का प्रतिबंधक जो दोष विषय का ज्ञान है, उस ज्ञान का विषय हो जाएगा दोष, वो रहेगा हेतु में। तो गगनीयत्व अभाववद अरविंदम इति ज्ञानम तद विषयत्वम, गगनीयत्व अभाववद अरविंदम, वो कहाँ रहेगा? हेतु में। हेतु स्व विषयक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदकवत्व संबंधे न, कहाँ रहेगा? हेतु में। अवच्छेदक वाला कौन होगा वो हेतु? अरविंदत्वम। स्वम गगनीयत्व अभाववद अरविंदम इति दोषः तद विषयकम गगनीयत्व अभाववद अरविंदम अरविंदत्वम च, गगनीयत्व अभाववद अरविंदम अरविंदत्वम च इति समूहालंबनात्मकम ज्ञानम तद विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदकवत्वम अरविंदत्वे इति। तो इस प्रकृत हेतुता का अवच्छेदकवत्वम आपको अरविंदत्व में मिल जाएगा। इसलिए अरविंदत्व हेतु दुष्ट हेतु सिद्ध हो जाएगा। इसमें आश्रया सिद्धि में दोष कहाँ मिला? पक्ष में। लेकिन दोष क्या था? पक्षता अवच्छेदक अभाववान पक्ष। पक्ष का अभाव नहीं कहना, पक्षता अवच्छेदक के अभाव वाला। साधारण हम क्या कहेंगे? गगनारविंद नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या कहा? गगनीयत्वावच्छिन्न अरविंद नहीं होता। ऐसे स्वरूपा सिद्धि स्थले आगे शब्दो गुणश्चाक्षुषत्वात्, शब्दो गुणः चाक्षुषत्वात्, इसमें दोष क्या है? चाक्षुषत्वात् क्या? In paksha hetu is not there. आगे देखो दिया है, हेतु अभाववान पक्ष इति दोष है। पक्ष में हेतु नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि शब्द चाक्षुष नहीं है। शब्द श्रोत्र है, वो चाक्षुष नहीं है। गुण तो है, शब्द भी गुण है, चाक्षुष गुण नहीं है, श्रोत्र गुण है। तद विषयकम चाक्षुषत्व अभाववान शब्द, तो चाक्षुषत्व अभाव वाला है शब्द। तो पक्षे हेतु अभाव स्वरूपासित, हेतु अभाव स्वरूपासित, पक्ष में हेतु नहीं रहेगा। इति ज्ञानम गुणत्व व्याप्य चाक्षुषत्ववत् शब्द, चाक्षुषत्व अभाववान शब्द इति ज्ञानम गुणत्व व्याप्य चाक्षुषत्ववत् शब्द। गुणत्व व्याप्य, गुणत्व है साध्य, साध्य का व्याप्य होगा चाक्षुषत्व हेतु, गुणत्व व्याप्य चाक्षुषत्ववत्
ये आपको पक्ष में नहीं मिलेगा। ऐसा पक्ष आपको कभी नहीं मिलेगा जो गुणत्व व्याप्य चाक्षुषत्व वाला हो। तो गुणत्व व्याप्य चाक्षुषत्ववत् शब्द, तो ये परामर्श है। वन्नी व्याप्य धूमवान पर्वतः, गुणत्व व्याप्य चाक्षुषत्ववान शब्दः इति परामर्शम प्रतिबध्नाति। ये परामर्श का प्रतिबंध हो जाएगा। तादृश परामर्श प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम दोष है। तो तादृश परामर्श के प्रतिबंधक का यथार्थ ज्ञान विषयत्व आएगा दोष में, और तादृशवत्व दोषवत्वम हेतु, ऐसा दोष वाला होगा हेतु। तादृश दोषवत्वम स्वविषयक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदक तत्व संबंधेन हेतु, हेतु में दोष रहेगा। स्वम चाक्षुषत्व अभाववान शब्द इति दोषः, तद विषयकम ज्ञानम चाक्षुषत्व अभाववान, चाक्षुषत्व अभाववान शब्द यह है दोष, क्योंकि चाक्षुषत्व वाला शब्द नहीं होता। तद विषयकम ज्ञानम चाक्षुषत्व अभाववान शब्द इत्याकारकम, तद विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदकवत्वम, ये होगा चाक्षुषत्व में, चाक्षुषत्वे इति। इस प्रकार स्वरूपा सिद्धि दोष बता दिया। मूल में यही सब दृष्टांत दिए हैं। आगे ये अगर आपको ठीक से समझ में आ जाता है तो आगे तो और भी सरल हो जाएगा सब। व्याप्यत्वा सिद्धि स्थले, अब व्याप्यत्वा सिद्धि बताते हैं। पर्वतो धूमवान वन्ने रीति, वही दृष्टांत है। तर्क संग्रह पढ़ना वैसे बहुत सरल है, क्योंकि वही दृष्टांत देंगे, ये कोई अलग दृष्टांत नहीं देते। पर्वतो धूमवान वन्य, आज से 500 वर्ष बाद भी कोई अगर तर्क संग्रह पढ़ेगा तो वही पर्वत वन्नी धूम अयोगोलक वही दृष्टांत होंगे। सोपाधि को हेतु, उपाधि का लक्षण क्या है? साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्व, साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्व। सोपाधि को हेतु रीति दोष है। हेतौ उपाधिमत्वम स्वव्यभिचारित्व संबंधेन बोध्यम, हेतु में उपाधिमत्वम मतलब उपाधिमान है हेतु, हेतु उपाधि वाला है। हेतु क्या है? वह्नि, वाह्नी, वह्नि हेतु है, हेतु में उपाधि रह गई। इसको घटाते हैं, उपाधि का लक्षण यहाँ दिया नहीं है आगे, इसको घटा के देखते हैं। देखो उपाधि का लक्षण क्या है? साध्य व्यापक। उपाधि क्या होगी इसमें? आर्द्र ईंधन संयोग, आर्द्र ईंधन संयोग, ये उपाधि होगी। तो यत्र यत्र धूम तत्र तत्र आर्द्र ईंधन संयोग, ये हो गया साध्य व्यापकत्व। ये साध्य व्यापकत्व ये इतना हो गया। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र आर्द्र ईंधन संयोग, तो धूम वहीं से निकलेगा जहां आर्द्र ईंधन संयोग होगा। तो साध्य व्यापकत्व सती, और ये कहाँ दिखाओगे? महानस में। महानस में यत्र धूम तत्र आर्द्र ईंधन संयोग होगा। और साधन अव्यापकत्वम, साधन क्या है यहाँ? वह्नि। जहां वह्नि है तो साधन की उपाधि जो होगी वो साधन की अव्यापक होगी। तो यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र आर्द्र ईंधन संयोग न, मतलब आर्द्र ईंधन संयोग अभाव। ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां जहां वह्नि हो वहां वहां आर्द्र ईंधन संयोग हो अथवा आर्द्र ईंधन संयोग उपलब्ध हो जाए, ये आवश्यक नहीं है। तो कहीं आपको मिल गया कि जहां वह्नि है वहां आर्द्र ईंधन संयोग नहीं है, ऐसा कौन सा स्थल होगा? अयोगोलक। अयोगोलक। तो अयोगोलक में वह्नि है, आर्द्र ईंधन संयोग नहीं है, इसलिए धूम नहीं। तो उपाधि का जो लक्षण था साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्वम, ये लक्षण आर्द्र ईंधन संयोग में मिल गया।
आर्द्र ईंधन संयोग में मिलने से हेतु जो है वन्नी वो सोपाधिक हेतु बन गया, उपाधि सहित है वो, इसलिए ये अनुमान ठीक नहीं है। हेतौ उपाधिमत्वम स्वव्यभिचारित्व संबंधेन बोध्यम, मतलब न्याय में सबसे अधिक अगर कोई समस्या देता है तो वो है उपाधि, बाकी सब तो एक सरल समझ में आ जाता है। उपाधि को लगाना थोड़ा कठिन रहता है, और कहीं कहीं जैसे मैंने कहा अन्वय व्याप्ति में उपाधि नहीं मिले तो व्यतिरेक व्याप्ति में उपाधि हो सकती है। हेतौ उपाधिमत्वम व्यभिचारित्व संबंधेन बोध्यम, हेतु में उपाधिमत्वम, वन्नी में उपाधिमत्वम स्वव्यभिचारित्व संबंध है। अब यहाँ देखो क्या बता रहे हैं कि जहां उपाधि होगी वहां व्यभिचार भी होगा, क्योंकि यहाँ व्याप्ति क्या होगी, यत्र यत्र वन्नी तत्र तत्र धूम, ये व्यभिचारी हेतु है। कहीं वन्नी मिल गई लेकिन धूम नहीं है। तत्र उपाधिना हेतौ साध्याभाववद वृत्ति ही इति व्यभिचार उद्भाव्यते। साध्याभाववद वृत्ति ये लक्षण किसका है? व्यभिचार, कौन से व्यभिचार का? साधारण व्यभिचार। तो साधारण व्यभिचार का लक्षण यहाँ उपाधि में हेतु में आ गया। व्यभिचार ज्ञानेन च साध्याभाववद अवृत्ति इति व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंधो भवति। तो इस व्यभिचार ज्ञान से क्या हो जाएगा? साध्याभाववद अवृत्ति, ये जो आपको व्याप्ति ज्ञान चाहिए, ये व्याप्ति ज्ञान प्रतिबद्ध हो जाएगा। प्रतिबद्ध होने से आप कहोगे आगे मत जाओ, यही कुछ गलत है। तादृश व्यभिचार ज्ञान द्वारा व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञानम सोपाधिको हेतु। व्यभिचार ज्ञान के द्वारा व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंधक जो यथार्थ ज्ञान है वो कहा जाएगा सोपाधिको हेतु इति। और तद विषय तो आएगा दोष में, मतलब जो दोष होगा वो सोपाधिक हेतु वाला अथवा ये यथार्थ प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान वाला होगा दोष। दोषवत्वम, दोष का अर्थ क्या है? दोष एक प्रकार का ज्ञान है। दोषवत्वम च स्व विषयक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदकवत्व संबंधेन हेतु, दोषवत्व हेतु में रहेगा। स्वम का अर्थ है सोपाधिक हेतु इति दोष है, तद विषयकम सोपाधिक हेतु इति ज्ञान। सो स नहीं, सोपाधिको हेतु इति ज्ञान। तद विषयत्वम हेतु, और तद विषयत्व आ जाएगा हेतु में, इसलिए ये सोपाधिक हेतु हो जाएगा। सोपाधिक हेतु दुष्ट हेतु रहेगा। अभी आगे विरोध और फिर बाद बताएंगे, बाकी सब का वर्णन हो चुका है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।